दोस्तों, तो कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ऐसे सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 7, 8, 9, 10 ऐसे करके हाई क्लास से ही पूछा जाता है। तो चलिए अपने अंदर के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के ऐसे सवाल पर विचार करेंगे जो कि हाई क्लास के परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कहीं पर समझने में दिक्कत होने पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए अपने अंदर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये .MLA। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा ऑप्शन है बहुत, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन ए है, लेकिन वो सही उत्तर नहीं है, वो है दूसरा नंबर एन, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पर डॉट के बाद MLA है, मतलब इसका शुरू में उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। एम बोलने पर ए का उच्चारण हो रहा है एम ऐसे करके, ठीक है। तो हम सबको पता है कि एम का प्रयोग जब तब करते हैं जब डॉट के बाद या फिर जो ए का प्रयोग है उसका एक का प्रयोग है, उसके बाद अगर हम लोग को शुरू जो वर्ड है उसमें अगर शुरू में हम लोग को उच्चारण स्वर या फिर वॉवल में हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम सबको पता है कि अगर कॉन्सोनेंट हो रहा है या फिर व्यंजन कह सकते हैं तो उसमें अगर शुरुआत होता है तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। हम सबको पता है, जैसे यहाँ पर एम है, ए से स्वर से हो रहा है तो या बबल से हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। यदि हम यहाँ पर बॉय होता है, गर्ल होता है, हाउस होता है, होम होता है तो हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बॉय में बी से हो रहा है या फिर ब से कर सकते हैं, गर्ल में जी से हो रहा है या फिर ग से कर सकते हैं, मतलब या फिर ग से कर सकते हैं, या फिर हाउस बोले तो हा से हो रहा है या फिर एच कर सकते हैं। और हम लोग देखें होम में तो होम भी हा से ही हो रहा है या एच से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप देख सकते हैं वो है डॉट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। तो ये हम लोग को ऑप्शन है दिस, दिज, दोज, नन ऑफ दिस। तो हम लोग को से पहला सवाल है दिस, यही सही उत्तर जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि देश जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म इसका मीनिंग भी यह ही होता है, लेकिन यह प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोज भी देखें तो ये भी प्लूरल फॉर्म है, ये डाइट का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसका भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये भी प्लूरल फॉर्म है। क्योंकि और यहाँ पर हम लोग सेंटेंस में देखें तो ब्यूटीफुल हाउस को बोला गया है, इसलिए हम लोग ये हाउसेस नहीं बोला गया, हाउस बोला गया है, ये सिंगुलर फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर जो यह है सब्जेक्ट है या फिर जो कहे वो इसका ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दिस। तो अब हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला है आई टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ बोला गया है, मतलब यहाँ पर अगले महीने बोला गया है, मतलब पास्ट का तो बिल्कुल बात नहीं किया जा रहा है। आप इतना ही समझ लीजिए क्योंकि आपका ऑप्शन वैसे ही कन्फ्यूज करने वाला है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ऑप्शन है एम गोइंग, दूसरा ऑप्शन है वेंट, तीसरा ऑप्शन है गोज, चौथा ऑप्शन है नानम तेज। तो अगर हम इसमें सही उत्तर की बोले तो वो है एम गोइंग। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर यहाँ पर वेंट लगाते हैं, आई वेंट टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर मीनिंग हम लोग का क्या बैठेगा, मैं अगले महीने यूरोप गया, अगले महीने यूरोप गया, अगले महीने बोला रहा है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है सेंटेंस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर गोज लगाते हैं तो मैं अगले महीने यूरोप जाता हूँ, तो ये भी सेंटेंस सही नहीं हो रहा है। तो हम लोग का सही ऑप्शन जो बच गया है एम गोइंग। यहाँ इसको लगाने पर आई एम गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, यही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला, वो है ही हैड बाउट ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आपको टेंस पहचानना है, जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर हम सही उत्तर की बात करें वो है पास्ट परफेक्ट। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस बोले तो हम सबको पता है कि कंटिन्यूस बोला जा रहा है तो इसमें आईएनजी का होना तो बहुत ज़रूरी है। और पास्ट बोला जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूस, तो वाज वेयर लगता है। तो अगर हम देखें सेंटेंस में ही हैड बाउट ए कार, तो इसमें कहीं पर भी आईएनजी नज़र तो नहीं आ रहा है, और प्लस में वाज वेयर का भी प्रयोग नहीं दिख रहा है, हेड है। और क्या, बस इतना ही शर्त रहता है, तो इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इसमें भी हम लोग को नियम लागू नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग को सबको पता है कि उसमें भी कंटिन्यूअस बजाना मतलब आईएनजी तो लगेगा ही, और प्लस में वहाँ पर वाज वेयर का जगह आई एम इज एम आर लगता है, तो वो भी यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। ही हैड बाउट ए कार, तो इज एम आर तो है ही नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब बच गया लास्ट चौथा ऑप्शन बोले तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बोला जा रहा है तो उसमें हैज़ या हैव लगता है। तो इसमें देखिए हैज़ या हैव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड ही लगेगा। क्योंकि हम सब देखते हैं कि अगर हम कोई भी पास्ट परफेक्ट का
वाक्य चूज़ करते हैं तो उसमें हेड तो लगा होता ही है। तो इसमें देखिए, तो इसमें हेड लगा हुआ है, मतलब यही है। सही हेल्पिंग वर्ब है तो मतलब यही है, ठीक है। इसका यही उदाहरण है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है द स्टार्स डॉट 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 एट नाइट। मतलब बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले हम लोग ऑप्शन देखना है। ऑप्शन है साइंस, और वो वाला साइंस मत समझिएगा जिसका मीनिंग होता है विज्ञान, वो नहीं। साइंस यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए। उसके बाद दूसरा है साइन, तीसरा है साइनिंग, चौथा है नन ऑफ दिस। सब मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम साइंस यहाँ लगाते हैं, पहला ऑप्शन साइंस लगा देते हैं, तो द स्टार्स साइंस एट नाइट, तो मीनिंग क्या बैठ रहा है, तारे आसमान में। मतलब हम सबको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, उसमें एस या एस तो लगता है, लेकिन कब, जब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर स्टार्स है, मतलब एक से अधिक है, तो मतलब यहाँ पर ये तो प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, साइंस तो नहीं होगा। और यहाँ पर साइनिंग भी देखें तो ये कंटिन्यूअस में लगता है, तो वहाँ पर इज एम आर या वाज वेयर तो लगना जरूरी था, लेकिन वो भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो बच गया साइन, मतलब ये तो परफेक्ट बैठ रहा है। प्लूरल स्टार्स प्लूरल है, तो ये सिंगुलर आराम से बैठ जा रहा है। द स्टार्स साइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं, ठीक है। साइन मतलब चमकना, ये उतर जाएगा, मतलब ये साइन ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है यू डॉट 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 वरी आई विल हेल्प यू। तो इसका ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, नीड, मस्ट, शुड, नीडंट। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीडंट। क्योंकि अगर नीड बोला जा रहा है, यू नीड, चिंता करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। सही नहीं हो रहा है। अगर मस्ट बोले तो तुम्हें ज़रूर चिंता करना चाहिए, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, ये भी नहीं होगा। शुड बोले तो तुम्हें चिंता करना चाहिए, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का लास्ट क्या बचेगा, नीडंट। तो नीडंट अगर लगाते हैं तो यू नीडंट वरी आई विल हेल्प यू, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला, वो है कि पैसेज वॉइस ऑफ ही किल्ड ए स्नैक इज, क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए स्नैक किल बाय हिम, दूसरा ऑप्शन है ए स्नैक किल हिम, तीसरा ऑप्शन है ए स्नैक वाज किल बाय हिम, फिर चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ए स्नैक वाज किल बाय हिम, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है पैसिव वॉइस ऑफ आई सो ए मैच इज, मतलब पैसिव वॉइस इसका छाटना है। तो आई सो ए मैच, तो पहला ऑप्शन है ए मैच वाज सीन बाय मी, ए मैच वाज सो बाय मी, ए मैच सीन बाय मी, और चौथा नन ऑफ दिस। तो मैं इसे आपके लिए छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे भी हम लोग को या फिर मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा इंटरेस्ट जानना चाहेंगे कि इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, मन लगता है कि नहीं। तो इसलिए मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। और एक सवाल है जिसका भी मैं जानना चाहूँगा आपसे ही, आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो अगर नहीं बताया तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके भरोसे, ठीक है। अगला सवाल भी है आपके लिए, जो मैं उम्र के लिए छोड़ दे रहा हूँ, वो है कि सी डॉट 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 फॉर मी सिंस 10 o'clock। ऑप्शन है वेट, वेटिंग, हैज वेट, हैज बिन वेटिंग। तो इसका हिंदी मैं बता देता हूँ, आप छाट लीजिएगा। वह 10 बजे तक मेरे लिए इंतज़ार किए, या प्रतीक्षा की, जो समझ सकते हैं। तो हिंदी इसी तरह से होगा। तो आप ऑप्शन, सही ऑप्शन छाट लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो आप कमेंट बताइएगा, ठीक है। तो असली मुझे आशा है आप सबको बहुत कुछ जानने को मौका मिला होगा, और कहीं पर दिक्कत तकलीफ आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग आपके सवालों को संडे के दिन जरूर पिक करेंगे, ठीक है। लेकिन तो भी अगर कहीं पर क्या बोले, कहीं पर और भी दिक्कत तकलीफ आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे आपके डाउटों को सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए मेरे वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। कोई दिक्कत तकलीफ होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।